विष्णु पुराण द्वितीय अंश 5वां अध्याय भिन्न भिन्न नरकों का तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे विपर, तदंतर पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिसमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तपतकुंभ, लवण, विलोहित, रुधिरांभ, वेतरणी, कर्मांश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृशन, लालाभक्ष, दारुण, पुयवह, पाप, बहिर्ज्वाल, अधशिरा, सदंस, कालसूत्र, तमस, आविची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अपरची, ये सब तथा इनके सिवा और भी अनेकों महाभयंकर नरक है, जो यमराज के शासन अधीन है और अति दारुण शस्त्र भय तथा अग्नि भय देने वाले हैं, और जिनमें जो पुरुष पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी, झूठा गवाह अर्थात जानकर भी न बतलाने वाला या कुछ का कुछ कहने वाला होता है, अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनिस्तम, भूर्ण, गर्भ नष्ट करने वाले, ग्रामनाशक और गो हत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं, जो श्वास उच्छ्वास को रोकने वाला है, मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, वे सब शुकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वेश्या का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भगिनीगामी और राजदूतों को मारने वाला पुरुष तपत कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भगत पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तपत लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधु और पुत्री के साथ विषय करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है, तथा जो नर अधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है, तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, वे सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला पुरुष विलोहित नरक में गिरता है। देव, द्विज और पितृगण से द्वेष करने वाला तथा रतन को दूषित करने वाला कर्मी भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कर्मिश नरक में जाता है। जो नर अधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लाला भक्ष नरक में पड़ता है। बाण बनाने वाला वेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य करनी नामक बाण बनाते हैं और जो खड़ग आदि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विशेषण नरक में गिरते हैं। असत्य प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याजक और नक्षत्र उपजीवी, नक्षत्र विद्या को न जानकर भी उसका ढोंग रचने वाला पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस, निष्ठुर कर्म करने वाला पुरुष पुयवह नरक में जाता है, तथा पुत्र मित्र आदि की वंचना करके अकेले ही स्वादु भोजन करने वाला और लाख, मांस, रस, तिल तथा लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुयवह नरक में गिरता है। हे द्विश्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, छाग, अशव, शुक्र तथा पक्षियों को पालने से भी पुरुष पुयवह नरक में जाता है। नट या
मध्यवर्ती से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड उपपत्ति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विष देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की अशुद्ध वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य कराने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र की हत्या करने वाला, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम का पुरोहित तथा सोम मदिरा बेचने वाला, ये सब रुधिर अंध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वेतरणी नरक में जाता है तथा जो लोग प्रियपात आदि करने वाले, खेतों की बाड़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छलवृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो व्यर्था ही वनों को काटता है वह असिपत्र वन नरक में जाता है। मेषो उपजीवी और व्याधगण बहिर्जवाल नरक में गिरते हैं तथा हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी बहिर्ज्वाल नरक में ही जाते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों का दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग शव भोजन नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोग करते हैं। इन उपरोक्त पापों के समान और भी शस्त्रों पाप कर्म हैं। उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्ण आश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुख नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं और देवता लोग नीचे के लोकों में नरक के जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर कर्म से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्षु पर्यंत इन सब में दूसरों की अपेक्षा पहले प्राणी शस्त्र गुण अधिक हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष प्रायश्चित नहीं करते, वे ही नरक में जाते हैं। भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो प्रायश्चित है, उन्हीं को महर्षियों ने वेद अर्थ का स्मरण करके बताया है। हे मित्र, स्वाम्भु मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्पों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित है, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए ही प्रायश्चितों का विधान है, किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात्रि में अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विषव रूप माना जाता है। हे मित्र, जिसका चित्त जप, होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए इंद्रपद आदि फल तो अंतराय विघ्न है। कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्कर में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नामक जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का
अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता। चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विज उत्तम, पाप और पुण्य के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है, जबकि एक ही वस्तु सुख और दुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियत स्वभावतः ही कहाँ है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति के कारण होती है तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वह कभी क्रोध की हेतु होती है तो कभी प्रसन्नता देने वाली हो जाती है। अतः कोई भी पदार्थ दुख में नहीं है और न कोई सुख में है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार है। परमार्थ ज्ञान ही पर ब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विषय ज्ञान में ही है। ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मित्र, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ, इन सभी की मैंने संक्षेप से व्याख्या कर दी। यहाँ विष्णु पुराण के द्वितीय अंश का 5वां अध्याय समाप्त होता है।